और बाबा साहब इस राष्ट्र के निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं। अब भाग्य विधाता को कोई भगवान माने तो बुरा नहीं, पर जो नहीं मानता नहीं मानता, पर यूज करने में लगा रहता है। जब देखता है बहुजन को अपने साल लपेटने के लिए कुछ वो लोग जो नफरती हैं, बाबा साहब की ही व्यवस्था से नफरत करते हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं, वही सारे लोग बाबा साहब को मजबूरी में पूजने लग जाते हैं। पूजे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस पूजे, उनके रास्ते चल जाए, हमें खुशी मिले। कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ बारा के उटकी गांव में और यहाँ पर देख सकते हैं एक अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम भी इस आधी रात को भी चल रहा है और वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे। सर, क्या नाम होगा आपका? सर, प्रभास पटेल। सर, ये अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम हो रहा है और बड़े पैमाने पे आज ही के दिन, जबकि हम देखते हैं कि बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, लेकिन आज के दिन देखा है ज़्यादातर क्या कहते हैं, दलित बस्तियों में ही अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अदर वर्गों के लोग इसे सेलिब्रेट करने का काम नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या कहना है, सर्वविदित है, एक नियम बना है, किसी की आस्था को चोट न पहुंचाई जाए। अब जिनकी आस्था है भेदभाव में, तो उनको चोट न पहुंचाई जाए तो सच न कहा जाए, और अगर उनके चोट की चिंता हम छोड़ दें तो सच ही है कि मनाते हैं दलित, तो इसका मतलब कि ये देश प्रेमी है। क्योंकि अंबेडकर साहब का ही ग्रंथ, जो भी उनका है संविधान, वही एक ऐसा ग्रंथ है जो देश को अखंड रख सकता है, एकजुट रख सकता है, यानी कि वही देश प्रेम का ग्रंथ है। तो अगर उस ग्रंथ की हम चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को दुख होता है। अभी ये अंबेडकर साहब ने कहा था कि आप लोग हमारी जय जयकार करने के बजाय हमारे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दीजिए। लेकिन हम देखते हैं बड़े पैमाने पर लोग क्या कहते हैं, डीजे के साथ जुलूस निकालते जय जयकार करते हैं और जो उनका उद्देश्य और विचारधारा था उससे भटक जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? अंबेडकर साहब ने ये नहीं कहा था कि आप हमें माने ना। अब मानने का हमारा तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर सबके भगवान हैं, ईश्वर एक है, फिर भी सबके भगवान अलग अलग हैं। गिनिए तो पूरी दुनिया में भगवान भगवान भगवान, जिसने जिसके लिए कर दिया उसने उसको अपना भगवान मान लिया। अंबेडकर ने बहुजन के लिए कर दिया और इस देश के लिए कर दिया, तो बहुजन तो मान रहा है, देश को ही मानना चाहिए कि देश के भगवान है। तो जो लोग नहीं मान रहे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा मानना है कि जो हमारे संविधान से सुर नहीं मिलाता वो असुर है, क्योंकि हमारा संविधान समता मूलक है। तो जो व्यक्ति देश में समता ही नहीं चाहता उसको, और समता से सुर नहीं मिलाता संविधान से, उसको हम असुर कह रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया। पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है, तो आप किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री हम उसी को चुनना चाहते हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसी उद्देश्य में यूज करे। और अभी जो हो रहा है वो मेरी नज़र में ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। अभी चुनाव से पहले हमारे बहुत सारे नेता हैं जो ईवीएम को लेकर चिल्लाते हैं कि क्या कहते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है, घोटाला होता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो शांत हो जाते हैं। उसको लेकर उन नेताओं का आप क्या कहना चाहेंगे? वो शांत नहीं हो जाते हैं। लोकतंत्र का तरीका यही है कि अपनी आवाज़ जनता उठाए, अमल करे सरकार। अगर सरकार अमल नहीं करती तो फिर जनता या तो देशद्रोह पे उतर जाए, यानी आतंक पे उतर जाए। तो देश प्रेमी जनता अपनी आवाज़ उठाती है, देशद्रोह के रास्ते नहीं पकड़ती, इसलिए शांत दिखने लगती है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित और संगठित और संघर्ष करो, लेकिन आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो युवाओं को बाबा साहब का या और जो महापुरुष हैं उनका नाम लेकर उन्हें बरगलाया जाता है। इसको लेकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से? इस देश की दुर्गति इस बात के लिए है कि जितने भी महापुरुष हैं कुछ को यूज कर डाले, कुछ बाकी हैं, जो बाकी हैं उनको भी यूज कर रहे हैं लोग। और बाबा साहब इस राष्ट्र के निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं। अब भाग्य विधाता को कोई भगवान माने तो बुरा नहीं, पर जो नहीं मानता नहीं मानता, पर यूज करने में लगा रहता है। जब देखता है बहुजन को अपने साल लपेटने के लिए कुछ वो लोग जो नफरती हैं, बाबा साहब की ही व्यवस्था से नफरत करते हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं, वही सारे लोग बाबा साहब को मजबूरी में पूजने लग जाते हैं। पूजे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस पूजे, उनके रास्ते चल जाए, हमें खुशी मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब ही एक मात्र रास्ते हैं जिस रास्ते पे चल के देश को बचाए रखा जा सकता है, अखंड रखा जा सकता है, प्रगतिशील बनाया जा सकता है। देश विज्ञान और संविधान से ही बेहतर चलेगा। देश किसी की आस्था से नहीं चलेगा। अब आस्था किसी की चोरी में है, झूठ में है, फरेब में है, तो क्या करें, उसको हम आस्था माने? हम देश प्रेमी हैं। अब किसी की आस्था पेट प्रेम में है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए?
बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ प्रभास पटेल जी थे, और आप जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें निरंतर समाज में कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।